नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2023 फिल्म बॉय किल्स वर्ल्ड, स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। इस डिस्टोपियन दुनिया में शहर को बुरे वान डेयर कोए परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। साल में एक बार परिवार की मुखिया हिल्डा 12 ऐसे नागरिकों को इकट्ठा करती है जिन्हें वह नापसंद करती है, ताकि वे द कलिंग में भाग ले सकें, जिसके दौरान सभी 12 प्रतिभागियों को लाइव टेलीविजन पर मार दिया जाता है। बॉय एक बच्चा है जो अपनी सन की मां के साथ और अपनी बहन मीना के साथ बहुत ही साधारण जीवन जीता है। ऐसा लगता है कि उसकी मां प्रतिरोध का हिस्सा है। भाई बहन हर समय एक साथ घूमते हैं, आर्केड में या बस टीवी देखते हुए अनाज खाते हैं। कभी कभी मीना भविष्य के लिए पागल योजनाएं बनाती है, जैसे कि इस भयानक शहर से भागने के लिए एक साथ बैंक लूटना। वह हिल्डा की मूर्ति को पूरे हाथ से उंगली दिखाना भी पसंद करती है। दुर्भाग्य से भाई बहन अंततः कलिंग के लिए चुने जाते हैं और बॉय को अपने परिवार को हिल्डा द्वारा मारे जाते हुए देखना पड़ता है। वह घायल भी हो जाता है और उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जल्द ही शामन उसे ढूंढता है और उसे ठीक करता है, हालांकि एक चोट स्थायी है। बॉय अब बहरा और गूंगा है। उसे यह भी याद नहीं है कि उसकी आवाज कैसी हुआ करती थी, इसलिए वह अपने विचारों में अपने पसंदीदा वीडियो गेम के वॉइस ओवर का उपयोग करता है। तब से शामन बॉय को प्रशिक्षण देना शुरू कर देता है, ताकि वह एक दिन हिल्डा को मार सके और अपना बदला ले सके। वह सभी प्रकार के अभ्यास शामिल करता है, मार्शल आर्ट, एक मूर्ति के सिर को पहाड़ी पर लुढ़काकर, शक्ति प्रशिक्षण और हथियार प्रशिक्षण। बॉय नियमित रूप से कीचड़ में दब जाता है और सांस लेने के लिए एक बांस की छड़ी का उपयोग करता है। छड़ी से नीचे रेंगने वाले कीड़ों को भोजन के लिए उपयोग करता है। अगर वह बहुत जल्दी कीचड़ से बाहर निकलता है तो शामन उसे डांटता है और उसे फिर से दफना देता है। बॉय उनके घर के चारों ओर सभी काम भी करता है और अपने एकमात्र दोस्तों के साथ घूमता है, जो 2 बीटल हैं। शामन अपना भोजन स्वयं उगाता है और यह बहुत अधिक नहीं होता है, जिससे बॉय निराश हो जाता है। कुछ रातों में शामन ऐसे मादक पदार्थों का उपयोग करता है जो बॉय को मतिभ्रम कराते हैं और उसकी पुरानी यादों को फिर से दिखाते हैं, ताकि वह अपने लक्ष्य के बारे में न भूले। हालांकि ज्यादातर समय वह अपने चारों ओर अजीब चीजें घूमती हुई देखता है। बॉय कभी कभी होंठ पढ़ना सीखने के लिए शहर जाता है और जब कोई उसे परेशान करता है तो वह उन्हें एक छोटा सा कागज दिखाता है जिसमें उसकी स्थिति बताई गई होती है। वह मीना को हर जगह देखता रहता है क्योंकि वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, बॉय अपने शरीर को सीमा तक धकेलता है और प्रशिक्षण कठिन होने के कारण एक शक्तिशाली युवा बन जाता है। एक दिन एक और अभ्यास लड़ाई के दौरान वह शामन को पकड़ लेता है और उसे हराने वाला होता है, लेकिन उसी समय वह मीना के एक और दर्शन से विचलित हो जाता है। शामन तुरंत उसे हराने का मौका लेता है और निष्कर्ष निकालता है कि वह तैयार नहीं है। बाद में बॉय मीना के मतिभ्रम को गायब करने के लिए ध्यान करने की कोशिश करता है, लेकिन यह काम नहीं करता है। अगली बार जब वह शहर जाता है तो बॉय को एक प्यारी सी फूल बेचने वाली लड़की दिखाई देती है, जो उसे एक फूल देती है और शरारती अंदाज में मुस्कुराती है। दुर्भाग्य से इस प्यारे पल में सरकारी सैनिक बाधा डालते हैं, जो अगले कलिंग के लिए 12 लोगों को इकट्ठा करने के लिए लोगों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हर कोई घबराता है और बिना सोचे समझे दौड़ता है, बॉय छिप जाता है और गिदोन और ग्लेन को सैनिकों में शामिल होते हुए देखता है। वे वान डेयर कोए परिवार का हिस्सा हैं और उन्हें देखकर बॉय को एक याद आती है। जब वह बच्चा था तो उसने और मीना ने गिदोन को एक विद्रोही को मारने के लिए उसके घर में प्रवेश करते हुए देखा था। सभी लोगों को चौक में इकट्ठा करने के बाद ग्लेन चुने हुए 12 लोगों की घोषणा करने के लिए एक भाषण देता है। वह एक गरीब परिवार को परेशान करना शुरू कर देता है और भीड़ में से एक महिला इसके लिए उसका अपमान करती है, इसलिए ग्लेन उसे गोली मार देता है। इससे भीड़ पागल हो जाती है, इसलिए गिदोन हेड एनफोर्सर जून 27 को बुलाकर इसे संभालने के लिए कहता है। वह तुरंत कुल्हाड़ी वाले आदमी की देखभाल करती है, उन्हें मारने से पहले उसका हाथ काट देती है। फिर वह शिकायत करने वाले हर व्यक्ति को मारना शुरू कर देती है, जबकि उसका हेलमेट उसके भाषण से मेल खाने के लिए अलग अलग शब्द दिखाता है। बॉय देखता है कि उसकी दर्दनाक यादें ट्रिगर हो रही हैं, लेकिन शामन उसे मदद करने से रोकता है क्योंकि वह तैयार नहीं है। अंत में कलिंग के लिए केवल 6 लोग बचे हैं और ग्लेन जून 27 को डांटता है, जो किसी भी बच्चे का अपहरण करने से इनकार करती है। सांकेतिक भाषा में बहस के बाद बॉय शामन की बात नहीं मानता
और दुश्मन को पकड़ने के लिए छतों पर दौड़ना शुरू कर देता है। समूह अब ट्रैफिक में फंसा हुआ है, इसलिए बॉय उनकी एक कार के पीछे छिप जाता है और एक मृत शरीर के साथ ट्रंक के अंदर चला जाता है। बाद में एक गोदाम में बॉय बाहर आता है और मेलानी को अपने रिश्तेदारों को केवल 12 के बजाय 6 लोगों को लाने के लिए डांटते हुए देखता है। फिर वह गिदोन को सड़क से 6 लोगों को पकड़ने के लिए कहती है ताकि सेट पूरा हो सके। अचानक बॉय को अपने बगल में मीना का मतिभ्रम दिखाई देता है और वह अपने मन में उससे बहस करता है, जिससे वह दुश्मन का पता नहीं लगा पाता है। वह गोदाम में इधर उधर छिपने लगता है, जबकि नकली मीना आगे बढ़ती है, निंजा खेलती है। यह भूलकर कि वह वास्तविक नहीं है, बॉय उसे आने वाली गाड़ी से बचाने के लिए उस पर झपटता है और ग्लेन द्वारा देखा जाता है, जो गार्डों को उसके पीछे भेजता है। बॉय मीना को एक लॉकर में छिपाने के लिए दौड़ता है और एक बंदूक चुरा लेता है, लेकिन उसे याद आता है कि शामन ने उसे सिखाया था कि वह हथियार है। बदला लेने के लिए तैयार बॉय बाहर आता है और सैनिकों से हाथापाई करना शुरू कर देता है। अपने शक्तिशाली घूंसे, एक चाकू और पुरुषों की अपनी बंदूकों का उपयोग करके उन्हें एक एक करके मार डालता है। जैसे ही सैनिक गोलीबारी करते हैं, वह एक शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है और बाशो नामक एक गुलाम उसे एक बंदूक फेंकता है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती हैं। शरीर से एक बेहतर बंदूक लेने के बाद बॉय कुछ सैनिकों को गोली मारता है और बाशो के साथ छिपने के लिए दौड़ता है, जो बॉय को उसकी जंजीरों से मुक्त करने पर हिल्डा को मारने में मदद करने की पेशकश करता है। बॉय जंजीरों को तोड़कर गोली मार देता है, फिर वह वापस लड़ाई में चला जाता है और अधिक से अधिक सैनिकों को मार डालता है, जबकि बाशो एक गाड़ी के पीछे छिप जाता है। बॉय की अद्भुत क्षमताओं के तहत एक एक करके हर दुश्मन नीचे गिर जाता है, लेकिन एक सैनिक है जो मरने से इनकार करता है। बॉय उससे लड़ता रहता है और अंततः उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसका हाथ एक मशीन में फंस जाता है। हालांकि सैनिक सिर्फ खींचता है और बॉय से फिर से लड़ने के लिए अपना हाथ पीछे छोड़ देता है। इस बार बॉय आखिरकार उसे रोकने के लिए उसके पैर काट देता है। बाशो उनकी जीत का जश्न मनाता है, तभी ग्लेन अचानक उन पर गोली चला देता है। वह अपने शॉट्स में विफल रहता है और बाशो वापस गोली मारता है, जिससे उसे पैर में चोट लगती है। बॉय ग्लेन को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बाशो उसे याद दिलाता है कि वे उसका इस्तेमाल जानकारी के लिए कर सकते हैं। ग्लेन से पूछताछ की जाती है और वह बताता है कि हिल्डा हर साल कलिंग से पहले अपने हवेली में एक पार्टी करती है। वह उनकी मदद करने की भी पेशकश करता है। हालांकि बाशो ग्लेन के सिर पर एक भारी वस्तु गिराकर उसे मार डालता है। दोनों गोदाम से बाहर निकल जाते हैं और बॉय को दूर से एक छाया देखती हुई दिखाई देती है। बाशो उसे प्रतिरोध के गुप्त स्थान पर ले जाता है, केवल उसे खाली पाने के लिए। अचानक बेनी ने बॉय पर बंदूक तान दी, जो बाशो द्वारा यह उल्लेख करने पर अपना हथियार नीचे कर देता है कि बॉय उनकी तरफ है। बेनी बताते हैं कि सैनिक विद्रोहियों के लिए आए थे और उन्होंने उसके अलावा सभी को मार डाला। चूंकि बेनी एक अजीब बोली बोलता है, इसलिए बॉय को उसके होंठ पड़ने में परेशानी होती है। बाशो को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी मर चुकी है और वह टूट जाता है, इसलिए बॉय उसे सांत्वना देता है। टीम पार्टी में घुसपैठ करने की योजना बनाती है, लेकिन बॉय बार बार मीना और अपने बचपन की यादों से विचलित हो जाता है। वास्तव में उसके पास अभी भी वह ड्राइंग है जो मीना ने एक बच्चे के रूप में की थी। जब बाशो और बेनी बॉय को अंतिम योजना समझाते हैं तो उसे समझ में नहीं आता है, फिर भी वह साथ में सिर हिलाता है क्योंकि मीना उसे ऐसा करने के लिए कहती है। कुछ हथियार लेने के बाद वे एक वैन में निकलते हैं और हवेली तक पहुंचते हैं। वे कुछ गार्डों और यहां तक कि एक शेफ को भी नॉकआउट करते हैं, जिसकी वर्दी का उपयोग बॉय पार्टी में प्रवेश करने के लिए करता है। बॉय को वास्तव में नहीं पता कि शेफ क्या करते हैं और वह अजीब तरह से घर के चारों ओर घूमता है जब तक कि वह मैक्रून से विचलित न हो जाए, जिसे उसने पहले कभी नहीं खाया था। सौभाग्य से बाशो, जो एक गार्ड वर्दी का उपयोग कर रहा है, उसे देखता है और उसे काम पर वापस जाने की याद दिलाता है। हिल्डा को पास में देखकर बॉय बदला लेने के लिए भूखा हो जाता है और शेफली की तरह अभिनय करने का फैसला करता है। वह रसोई में जाता है और वर्दी उतार देता है, इसलिए अन्य कार्यकर्ता उससे लड़ने लगते हैं। चीज ग्रेटर का उपयोग करते हुए बॉय उन्हें मारने के लिए उनकी त्वचा को सबसे भयावह तरीकों से काटता है। फिर वह कसाई का चाकू पकड़ता है और भोजन कक्ष में जाता है, जहां वह मेज के मुखिया पर कूदने से पहले एक गार्ड का गला काट देता है, उसका सिर काट देता है। बॉय हिल्डा को मारने का जश्न मनाता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह गलत व्यक्ति है।
अचानक गिदोन गार्डों के एक गुच्छा के साथ दिखाई देता है और बताता है कि मेज पर बैठे लोग अभिनेता हैं, क्योंकि हर साल वे गूंगे प्रतिरोध सदस्यों की उम्मीद करते हैं। बॉय अपनी ही बंदूक से गिदोन को बंधक बनाने के लिए उस पर कूद पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से जून 27 उसे पीछे से मारता है और वह गलती से गिदोन को जाने देता है। जून 20वें और बॉय के बीच एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि वे पूरे कमरे में वार करते हैं, अपनी पहुंच में आने वाली किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं। जैसे ही वे भोजन कक्ष से बाहर निकलते हैं, बॉय एक बहुत अच्छा प्रहार करता है और जून 27 का हेलमेट उतार देता है। फिर मीना प्रकट होती है और कहती है कि महिला सुंदर है, जिससे बॉय विचलित हो जाता है। इससे जून 27 को उसे रेलिंग पर धकेलने और उसे बाहर निकालने का अवसर मिल जाता है। एक बेहोश बॉय को अतीत के बारे में दुःस्वप्न आने लगते हैं। उसकी मां और बहन का निष्पादन, शासन द्वारा उसकी जीभ काटना और उसे एक पेड़ से लटका दिया जाना। उसे याद है कि शामन ने उसे बचाया और उसे जंगल में ले गया, बदला लेने के लिए उसे प्रशिक्षित करने के लिए तैयार है। जब बॉय जागता है तो वह एक कुर्सी से बंधा होता है और जून 27 उसे घूंसा मार रही होती है, क्योंकि वह उससे पूछती है कि शामन को कहां पाया जाए। बॉय उसे एफ वर्ड कहता है, जिससे वह उसके सिर के बहुत करीब एक कुल्हाड़ी फेंकती है। गिदोन उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह पदभार संभालेगा, केवल यह घोषणा करने के लिए कि वह सभी यातना और कलिंग से थक गया है। वह एक सिगरेट प्रदान करता है, जिसे बॉय खाता है, क्योंकि वह बताता है कि हिल्डा अपने पूर्व स्व का एक खोल है, क्योंकि उसने वर्षों एक बंकर में बहुत अधिक व्यामोह और हत्यारे बनकर बिताए हैं। गिदोन को पता है कि वे अब दुश्मनों को नहीं मार रहे हैं, सिर्फ निर्दोष लोगों को। वह कसम खाता है कि अगर बॉय शामन को सौंप देता है तो वह सब कुछ खत्म कर सकता है, लेकिन बॉय सहयोग करने से इनकार कर देता है और गिदोन उसे मारता है। उसी क्षण मेलानी आती है और बॉय के होठों को पेंट करती है और घोषणा करती है कि वह कलिंग का मुख्य सितारा होगा। कुछ क्षण बाद बॉय को स्टूडियो में बांध दिया जाता है और एक शॉक कॉलर दिया जाता है। वह मीना मतिभ्रम से पूछता है कि उसने उसे जून 27 को क्यों नहीं मारने दिया, लेकिन लड़की को नहीं पता। जल्द ही शो शुरू होता है और हिल्डा बाहर आती है, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने के बजाय वह स्पष्ट व्यामोह में बड़बड़ाने लगती है। जब वह दर्शकों में एक छाया देखती है तो वह एक बंदूक निकालती है, इसलिए मेलानी गार्डों को हिल्डा को दूर ले जाने के लिए भेजती है। उस क्षण बॉय को याद आता है कि गिदोन ने उसकी जेब में एक स्केलपेल छिपाया था, इसलिए वह रस्सियों को काटना शुरू करने के लिए उसे निकालता है। इस बीच मेलानी घोषणा करती है कि इस साल के कलिंग में सीरियल शुभंकर और राक्षसी योगिनी के साथ एक शीतकालीन वंडरलैंड थीम होगी। भेस में बहुत सारे लोग बाहर आते हैं और 12 प्रतिभागियों को बहुत ही भयानक लेकिन रचनात्मक तरीकों से मारना शुरू कर देते हैं। नकली बर्फ को ढेर सारे खून से ढक देते हैं। हथियारों में से एक बॉय के बाद आने की कोशिश करता है, जिसे हमलावर को सेकंडों में नीचे लाने के लिए केवल अपने पैरों की आवश्यकता होती है। फिर वह आखिरकार खुद को मुक्त करता है और मंच की ओर जाता है, केवल मेलानी के लिए उसे नीचे लाने के लिए, अपने शॉक कॉलर को सक्रिय करने के लिए। 4 योगिनी तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने के लिए बकरी आदमी को पकड़ लेते हैं। हालांकि वह व्यक्ति योगिनी को मारने के लिए अपने हथौड़े का उपयोग करता है। अन्य योगिनी शायद ही प्रतिक्रिया कर पाते हैं, इससे पहले कि बकरी आदमी भी उन्हें जल्दी से मार डाले। जब वह बकरी का सिर हटाता है तो वह बाशो होने का पता चलता है। उसी क्षण बेनी खुली आग के साथ अंदर घुस जाता है और भीड़ घबरा जाती है। मेलानी प्रसारण समाप्त कर देती है, जबकि गिदोन मुस्कुराते हुए देखता है। जैसे ही भीड़ स्टूडियो से बाहर भागती है, बेनी बचे हुए किसी भी दुश्मन को गोली मारना जारी रखता है और बाशो बॉय को बताता है कि वे उसे खोजने के लिए सैनिक वर्दी पहनकर कैसे घूम रहे थे। हालांकि जब बेनी स्पष्टीकरण लेता है तो बॉय को एक बार फिर उसके होंठ पड़ने में परेशानी होती है और वह कल्पना करता है कि फूलों और अजीब जानवरों जैसे मजेदार विवरणों के साथ क्या हुआ। फिर बेनी बॉय को एक पीतल की पोड़ बंदूक देता है जो किसी को मुक्का मारने पर गोलियां चलाती है। तीनों वापस एक्शन में कूद पड़ते हैं, किसी भी दुश्मन को आसानी से मार डालते हैं जो उनसे लड़ने की हिम्मत करता है। कैमरों के पीछे मेलानी बता सकती है कि गिदोन ने इसकी योजना बनाई है और जब वह जाने की कोशिश करता है तो उस पर बंदूक तान देती है। लड़ाई जारी है और बॉय पोर के साथ एक अनाज समुद्री डाकू शुभंकर से लड़ता है, लेकिन एक स्नोमैन से गाजर भी। जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन बेनी उसे एक क्लिप फेंकता है और वह एक ही समय में समुद्री डाकू के चेहरे को मुक्का मारने और शूट करने के लिए पोर को फिर से लोड करता है।
उस क्षण बॉय को मीना दिखाई देती है, जो उसके इस पहलू से डरी हुई है। मेलानी उसे गोली मारने के मौके का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, इसलिए बेनी उसे बचाने के लिए उस पर झपटता है और इसके बजाय उसे गोली लग जाती है। बाशो वापस फायर करता है और मेलानी को छिपने के लिए डराता है, जबकि बेनी बॉय की बाहों में मर जाता है। कुछ ऐसा कहता है जिसे बॉय समझ नहीं पाता है। मेलानी चुपके से बाशो को भी मार गिराती है और फिर बॉय के साथ कोशिश करती है। वह मंच पर दौड़ता है और एक अनानास शुभंकर को ढाल के रूप में उपयोग करता है। मेलानी को नीचे गिराता है और उसे पकड़ लेता है। बॉय मेलानी को एक कुर्सी से बांधता है और उसकी ओर एक कैमरा धकेलता है, जिससे वह तुरंत मर जाती है। फिर वह बाशो की जांच करता है, जो जीवित है लेकिन बहुत कमजोर है। वह अभी भी लड़ना चाहता है, इसलिए दोनों गलियारे में जाते हैं और अधिक गार्डों का सामना करते हैं। जैसे ही बाशो को चलने में परेशानी होती है, बॉय अपने रास्ते में आने वाले हर आदमी को मारना जारी रखता है, क्योंकि उसकी यादें उसे उसके परिवार की मृत्यु की याद दिलाती हैं, जिससे उसके बदले की भूख बढ़ती है। कई मिनटों की हिंसा के बाद सभी गार्ड मारे जाते हैं और बॉय इससे बाहर निकल जाता है और पाता है कि बाशो की घाव से मृत्यु हो गई है। पास ही बॉय को गिदोन मिलता है, जिसे मेलानी ने भी गोली मार दी थी। अपनी आखिरी ऊर्जा के साथ गिदोन बॉय को हिल्डा के बंकर तक पहुंचने के लिए एक कुंजी काट देता है। जब बॉय उसे दया से मारने के लिए तैयार हो जाता है, तो मीना उसे रोकने के लिए प्रकट होती है। बॉय अंत में उसे बताता है कि वह मर चुकी है और उसे उसकी जरूरत नहीं है। मति भ्रम गायब हो जाता है और बॉय गिदोन को मार डालता है। इसके बाद बॉय लिफ्ट में चढ़ जाता है और हिल्डा स्क्रीन पर दिखाई देती है। कहती है कि वह व्यर्थ में मर जाएगा। बॉय मीना की ड्राइंग दिखाता है, यह कहने के लिए कि वह यह उसके लिए कर रहा है, जिससे हिल्डा फोन काट देती है। लिफ्ट उसे बंकर में ले जाती है और जब दरवाजे खुलते हैं तो गार्ड गोली नहीं चलाते हैं। जून बॉय को मुख्य कमरे में ले जाती है, जहां वह कुछ पारिवारिक चित्र देखता है, जिसमें वह और मीना एक बच्चे के रूप में हैं। हिल्डा उसे गले लगाने के लिए दौड़ती है और उसे नहीं पहचानने के लिए माफी मांगती है। बड़ी खबर गिराती है, बॉय और मीना वास्तव में उसके बच्चे हैं। जैसे ही वह बताती है कि क्या हुआ, बॉय को सच्चाई याद आने लगती है। वह कलिंग में था, लेकिन शिकार के रूप में नहीं। वह एक प्रतिभागी था। असली शिकार शामन, उसका बेटा, एक महिला थी जिसे उसने अपनी मां समझा था, और उसकी बेटी। हिल्डा ने बॉय को उन्हें मारने के लिए बंदूक चलाने के लिए मजबूर किया, लेकिन बॉय केवल बच्चों और महिला को मारने में कामयाब रहा, इससे पहले कि उसे द्वारा पड़ा। उसकी शूटिंग अनियमित हो गई और हर कोई घबरा गया, जिससे शामन भाग गया। अपराध बोध से अभिभूत होकर बॉय रोने के लिए जंगल में भाग गया। शामन ने उसे पाया और उसका गला घोंटना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसे एक विचार आया तो वह रुक गया। उसने बच्चे का अपहरण कर लिया। फिर उसने उसकी यादों को बदलने के लिए उसे ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। उसने बॉय को चोट भी पहुंचाई, उसे विश्वास दिलाया कि यह सरकार के घाव हैं। शामन ने बॉय की जीभ काट दी और उसे और अधिक नियंत्रित करने के लिए उसके कान जला दिए। वर्तमान में वापस हिल्डा कहानी को यह कहकर समाप्त करती है कि बॉय ने अपनी चाची और चाचा को मार डाला है। वह यह भी बताती है कि जून 27 वास्तव में मीना है। जैसे ही बॉय सदमे से अपने घुटनों पर गिर जाता है, हिल्डा इस बात का प्रमाण मांगती है कि उसका बेटा अभी भी वहीं है, और जब बॉय प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे थप्पड़ मारती है। वह निष्कर्ष निकालती है कि यह अब उसका बेटा नहीं है, इसलिए वह मीना को उसे मारने का आदेश देती है। यह भी मानते हुए कि यह अब उसका भाई नहीं है, मीना बॉय को पीटना शुरू कर देती है और मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी निकाल लेती है, लेकिन जब बॉय अपना हाथ उठाता है तो वह जम जाती है। प्रतिमा के साथ उस दिन को याद करते हुए मीना मुड़ती है और इसके बजाय अपनी मां को मार डालती है। एक अन्य परिवार का सदस्य अलार्म बजाता है और सैनिक गोलियां चलाते हैं, तो भाई बहन छिपने के लिए भाग जाते हैं। वे कुछ छिपे हुए हथियार चुराते हैं और गलियारे से नीचे भागते हैं, जहां वे आने वाले सभी सैनिकों से लड़ना शुरू कर देते हैं। साथ मिलकर वे एक अद्भुत टीम बनाते हैं और किसी भी आदमी को आसानी से मार डालते हैं जो उनके खिलाफ जाने की हिम्मत करता है। अचानक 3 गार्ड भारी हथियारों के साथ आते हैं और मीना घायल हो जाती है। शुक्र है कि वह ठीक है और एक अन्य सैनिक से निपटने के लिए फिर से बॉय के साथ टीम बनाती है। उसे गलियारे से भागने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है। वे गैटलिंग बंदूक वाले व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, जिसे मीना नीचे खींचती है, जबकि बॉय उसे मारने के लिए अपने हथियारों का उपयोग करता है। जैसे ही और सैनिक आते हैं, भाई बहन भागने के लिए लिफ्ट की ओर भागते हैं। मीना बताती है कि वह इन सभी वर्षों से उसे ढूंढ रही है और केवल लोगों को इसलिए चोट पहुंचाई
क्योंकि उसने सोचा कि उन्होंने उसे चोट पहुंचाई है। अचानक लिफ्ट को एक अलग मंजिल पर बुलाया जाता है और जब दरवाजे खुलते हैं तो उन्हें शामन दिखाई देता है। साइन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए शामन बॉय को मीना को मारने के लिए कहता है, क्योंकि वह भी दुष्ट परिवार का हिस्सा है, लेकिन बॉय मना कर देता है। मीना जल्दी से शामन पर हमला करती है और कुछ हिट करती है, लेकिन वह आसानी से उसे हरा देता है। जब वह उसे मारने वाला होता है तो बॉय उसे गिराने के लिए उसे मारता है। फिर भाई बहन मिलकर शामन पर हमला करते हैं। हालांकि शामन अविश्वसनीय रूप से तेज है और सभी प्रकार के गंदे तरीकों से हमला करता है, जिससे भाई बहनों को भयानक चोटें आती हैं। वह मीना के हेलमेट को नष्ट करने और उसे टुकड़ों से चोट पहुंचाने के लिए उसे हेडबट भी करता है, जिससे उसे काफी खून बहता है। अब बॉय को अकेले शामन से लड़ना है और कुछ चालों के बाद वह आदमी की हार चुरा लेता है और उससे उसे कई बार काटता है। जैसे ही वह शामन को पूरे कमरे में फेंकता है, वह गलती से हार गिरा देता है और शामन बॉय के पैर और बांह को काटने के लिए उसे वापस पकड़ लेता है। बॉय शामन के हाथों को पकड़ लेता है और अपने छोटे सौ की दृष्टि की मदद से हार को नीचे धकेलता है और अंत में अपने गुरु को मार डालता है। शारीरिक और भावनात्मक दर्द में चिल्लाने के बाद बॉय मीना की जांच करता है और पुष्टि करता है कि वह जीवित है। वह चाहता है कि वह भाग जाए, लेकिन वह उसे उठा लेता है और वे एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि बॉय को आर्केड में उनके दिन याद आते हैं, यह उल्लेख करते हुए कि प्लेयर 2 का होना बेहतर है। कुछ समय बाद भाई बहन एक परित्यक्त इमारत में पुराने समय की तरह अनाज खा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।